भगवान विष्णु के जन्म की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनहार के रूप में पूजा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु का जन्म कैसे हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हमें विभिन्न पुराणों में प्राप्त होता है। सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान विष्णु का प्राकट्य। प्राचीन काल में जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार और जल का अनंत सागर था। इस महासागर के मध्य में एक विशाल परम तत्व निहित था जिसे परब्रह्म कहा जाता है। इसी परम तत्व से सृष्टि की उत्पत्ति होनी थी। समय जब सृष्टि का आरंभ होना था, तब इसी अनंत जल में भगवान विष्णु ने एक शेषनाग के ऊपर प्रकट होकर योग निद्रा में प्रवेश किया। यह वह क्षण था जब संसार के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही थी। भगवान विष्णु के नाभि से एक अद्भुत कमल पुष्प प्रकट हुआ जिसमें भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया। भगवान विष्णु की अनादि स्थिति। भगवान विष्णु को अन और अनंत कहा गया है। वे स्वयं परब्रह्म के साकार रूप हैं और उनका जन्म नहीं हुआ, बल्कि वे स्वयं अनंत काल से विद्यमान हैं। वे संपूर्ण ब्रह्मांड के पालक, रक्षक और संहारकर्ता हैं। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब वे अपने अवतारों के माध्यम से पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु की उत्पत्ति से जुड़ी अन्य कथा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु का प्राकट्य तब हुआ जब परम शक्ति, शादी शक्ति ने सृष्टि को बनाए रखने के लिए त्रिदेवों को उत्पन्न किया। शिव, विष्णु और ब्रह्मा, इन तीनों देवताओं को संसार की रचना, पालन और संहार का कार्य सौंपा गया। इस कथा के अनुसार विष्णु जी का जन्म आदि शक्ति की इच्छा से हुआ और वे सृष्टि की रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। निष्कर्ष, भगवान विष्णु का जन्म नहीं हुआ, बल्कि वे सनातन और अनादि हैं। वे स्वयं सृष्टि के पालक हैं और अपने अवतारों के माध्यम से धर्म की रक्षा करते हैं। पुराणों में विष्णु जी को सर्वशक्तिमान बताया गया है, जिनकी भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब भगवान विष्णु अनंत शेषनाग पर योग निद्रा में थे, तब उनके नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर केवल जल ही जल देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि वे कौन हैं और क्यों उत्पन्न हुए हैं। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, तुम इस कमल के तने में जाकर अपने उत्तर को खोजो। ब्रह्मा जी ने कमल के तने में प्रवेश किया, लेकिन उन्हें उसकी जड़ का कोई अंत नहीं मिला। वे लौटकर कमल पर पुनः आ गए और ध्यान करने लगे। तब भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर कहा, हे ब्रह्मा, मैं ही सृष्टि का पालनहार विष्णु हूं और अब तुम्हें सृष्टि निर्माण का कार्य सौंपता हूं। सृष्टि की रचना और भगवान विष्णु की भूमिका। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को समझाया कि संसार का निर्माण 3 गुणों से होता है। अन, सत्व गुण जो भगवान विष्णु से संबंधित है, जो पालन करता है। 2, रजस गुण जो ब्रह्मा जी से संबंधित है, जो सृष्टि का निर्माण करता है। तमस गुण जो भगवान शिव से संबंधित है, जो संहार करता है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा से सृष्टि की रचना आरंभ की। उन्होंने सबसे पहले 4 कुमारों सनंदन, सनातन और सनत कुमार को उत्पन्न किया, लेकिन वे सभी संन्यास मार्ग पर चले गए। तब ब्रह्मा जी ने अन्य जीवों की रचना करनी शुरू की, जिससे देवता, दानव, ऋषि मुनि, पशु पक्षी और समस्त जीव जंतु उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु का पहला चमत्कार मधु कैटभ वध। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में लगे थे, तब मधु और कैटभ नामक 2 असुर भगवान विष्णु के कानों के मैल से उत्पन्न हुए। वे इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी घबरा गए और उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए नमो नारायणाय मंत्र का जाप किया। भगवान विष्णु ने जब अपनी योग निद्रा से नेत्र खोले, तो उन्होंने देखा कि 2 भयानक राक्षस ब्रह्मा जी को मारने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उन असुरों का वध कर दिया और सृष्टि की रक्षा की। भगवान विष्णु का वचन धर्म की इस घटना के बाद भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया, जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगा। यही कारण है कि समय समय पर भगवान विष्णु ने राम, कृष्ण, नरसिंह, वराह आदि अवतारों के रूप में जन्म लिया और दुष्टों का संहार कर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु केवल सृष्टि के पालक ही नहीं, बल्कि जब भी संसार में संकट आता है, तब वे अवतार लेकर उसकी रक्षा करते हैं। उनके बिना सृष्टि का संतुलन संभव नहीं है। अनादि, अनंत और सर्वशक्तिमान है।